उत्तरकाशी के सलक्यारा सुरंग में 12 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। बता दें कि रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहां पर चलता आ रहा है। खुदाई की जा रही है जिसमें 45 मीटर हॉरिजॉन्टल खुदाई के बाद लोहे का एक जो सरिया है वो आ गया, जिससे कि ड्रिलिंग में रुकावट पैदा हो गई। बता दें कि जिलाधिकारी के मुताबिक वो लोहे का सरिया अब हट चुका है और फिर खुदाई शुरू हो चुकी है। मलबे में अब सिर्फ 12 मीटर की खुदाई बाकी है जो कुछ ही घंटों में पूरी हो सकती है, जिसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री वीके सिंह मौके पर मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने जायजा भी लिया है। ऑपरेशन में जुटी हुई हैं और ये 8 तस्वीरें हम आपको अलग अलग तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं। तस्वीर 1 पे आप देख सकते हैं कि तमाम मंत्रीगण है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचकर वो जायजा ले रहे हैं स्थिति का। तस्वीर नंबर 2 हम आपको दिखा रहे हैं, वो टनल है जहां पर 41 मजदूर पिछले 12 दिनों से फंसे हुए हैं। तस्वीर तीसरी तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं और चौथी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी वो वहां पर जुटे हुए हैं। तस्वीर 5 रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से जारी है। तस्वीर 6 में आप देख सकते हैं टनल जहां पर ड्रिलिंग यहाँ पर हो रही है। तस्वीर 7 आप देख सकते हैं जिसमें तमाम तकनीकों का सहारा जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है ड्रिलिंग यहाँ पर करने के लिए। तस्वीर 8 में आप देख सकते हैं वो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं एम्बुलेंस की, हाईटेक एम्बुलेंसें हैं जिन्हें यहाँ पर तैनात यहाँ पर करके रखा गया है। यानी कि जैसे ही वो मजदूर बाहर उन्हें निकाला जाएगा, उन्हें फौरन अस्पताल की ओर ले जाया जाएगा, जहां पर पहले से ही जो पूरी डॉक्टरी सुविधाएं हैं वो वहां पर तैनात वहां पर कर दी गई है। तो युद्ध स्तर पर फिलहाल आपको बता दें 41 मजदूर जो है, 41 जिंदगियां जो है अभी भी इस टनल के अंदर फंसी हुई है। पिछले 12 दिनों से आप समझ सकते हैं, पिछले 12 दिनों से 41 जिंदगियां सुरंग के अंदर यहां पर फंसी हुई हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहां पर चल रहा है। इस बीच कई जो हाईटेक मशीनें हैं उनका सहारा लिया गया, लेकिन वो भी इस बीच नाकाम कहीं गई रही। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं उन सभी का भी जो कि बड़ा इसमें योगदान है। निश्चित रूप से सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा। एनडीआरएफ के लड़के पहले से तैयार हैं और हमारी रिहर्सल चल रही है उन सब स्थितियों के लिए जो हमारे सामने आ सकती हैं। उसके लिए हमने स्पेशल इक्विपमेंट तैयार किया हुआ है ताकि जैसे ही रास्ता खुलता है हम जल्द से जल्द उनको बाहर निकाल पाएं। तो पूरी टीमें तैयार हैं, पूरी स्ट्रेंथ में हम लोग यहाँ पे हैं और आशा है कि उनको जल्दी हम पूरा सुरक्षित बाहर निकाल पाएंगे। हम लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह की सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। जो भी क्रिटिकल पोजीशन होगा तो उसके अनुसार से पहले तो हमें यहाँ हॉस्पिटल ले जाने की कर रखा है व्यवस्था है और यहाँ एम्बुलेंस और स्ट्रेचर वगैरह सारी चीजें हैं और उसको ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से हम लोग घटना स्थल से और हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। यदि ऐसा लगा कि डॉक्टरों के रिकमेंडेशन में
कि कुछ जो अंदर फंसे हुए हैं उनकी तबीयत खराब है तो उनको हेली लिफ्टिंग किया जा सकता है यहाँ से। हेली लिफ्टिंग करके क्या ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा? हाँ हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे अच्छी जहाँ सुविधा है वहीं उनको भेजा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा जो एक्शन प्लान है पोस्ट रेस्क्यू जो है वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर ली हैं, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे। तो सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम करना है और एक मिनट इम्पोर्टेंट है उनकी, जो लोग फंसे हुए हैं, और उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो होगा वो हम सब हर जगह ग्रीन देंगे। कॉरिडोर अड़चने एंटिसिपेट करना तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे एनवायरनमेंट में, लेकिन जो वहां पर आकलन करने के लिए गए हैं उन सब का आइडिया ये है कि क्योंकि ये फाइलाइटिक रॉक स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड नहीं है, अनलेस कोई बहुत बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर या कोई पत्थर ऐसा सामने आए, हमें ऐसा अंदाजा अभी नहीं है। और उत्तराखंड ब्यूरो हेड योगेश राणा हमारे साथ इस बीच इस खबर पर जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्योंकि कुल मिलाकर अभी देखा जाए इंतजार काफी लंबा चला, अब 12वां दिन है आज, अभी भी कोई यहां पर गुंजाइश दिख रही है कि आज या कल में जो है वो 41 जिंदगियां जो इस टनल में फंसी हुई हैं वो उनका रेस्क्यू पूरा किया जा पाए? बिल्कुल अंजलि, अभी अगर आज की बात करें तो ये माना जा रहा है कि अभी तक की जो मौजूदा सूचनाएं हैं उसके आधार पर कि आज शाम तक या देर रात तक जो 41 जिंदगियां पिछले 12 दिन से टनल के बीच में फंसी हुई है वो आज शाम तक या देर रात तक निकल जाए। दरअसल कल शाम के समय बहुत पॉजिटिव सूचनाएं आई थी, ये माना जा रहा था कि देर रात तक सब लोग बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जब सूचना आई कि 45 मीटर के करीब पाइप जिसके माध्यम से लोग बाहर आएंगे, जो 900 mm का पाइप है उसके माध्यम से बाहर आएंगे, वो 45 मीटर तक जा चुका था और फिर बाद में सूचना आई कि 50 मीटर तक वो अंदर बिछाया जा चुका है। लेकिन उसके बाद कुछ दिक्कतें इस तरह की आई कि जो हमें एजेंसियों की तरफ से जो सूचना मिली है कि जो मलबा गिरा उसके साथ कुछ स्टील के पाइप और जो तमाम चीजें थे वो भी गिरे, तो वो बीच में आ गए। उनको काटने में रात तकरीबन 6 घंटे लग गए, तो 6 घंटे का ये डिले हुआ, लेकिन वो हटा दिया गया है। जो दिक्कत थी हटा दी गई है और अब बड़ी तेजी से काम हो रहा है और जो अभी तक की मौजूदा सूचना है उसके आधार पर 2 पाइप केवल बचे हैं जो डाले जाने हैं और ये सूचना भी तकरीबन 1-2 घंटे पहले की है। तो ये माना जाना चाहिए कि शाम तक या देर शाम तक ये सभी जो 41 जिंदगियां है 12 दिन बाद, 12 दिन से जो इंतजार हो रहा है इनको बचाने का, बाहर आ जाएगी। और बाहर आने के बाद जो मौजूदा व्यवस्था में वहां पर तमाम 45 बिल्कुल योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच जानकारी आ रही है जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो सीधा आपको लिए चलते हैं। अंदर रह करके उनके साथ पूरी एनडीआरएफ की टीम सपोर्ट सिस्टम में लगी हुई थी। वो दोनों लोग जो पूरा उन्होंने टीम के तौर पे काम किया एनडीआरएफ की पूरी टीम के साथ में, और उस व्यक्ति ने अंदर तकरीबन 2 से ढाई घंटे अंदर रह करके वो पूरे के पूरे जो बड़े बड़े सरिये थे उन सबको काटा। उनके आपके फोटोग्राफ्स भी इसमें शेयर की गई है, जो मीडिया का आपका ग्रुप है इसीलिए अभी आप लोगों से शेयर की गई है। आप देखेंगे वो पाइप जो आगे था वो पाइप मुड़ गया है थोड़ा सा, तो उन सब चीजों को देखते हुए वो सारा का सारा अवरोध एक उत्पन्न हुआ, जो हर्डल आया। लेकिन हर्डल से हार हमारी जितनी भी टीम है नहीं मानी। आप लोगों ने जैसे देखा आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, माननीय मंत्री भारत सरकार जनरल सर भी आए, उन सब ने भी पूरी टीम की हौसला अफजाई की कि भैया आप लगे रहिए, और सचिव हमारे भारत सरकार के वो भी आए हैं। तो काफी हमारा पूरा की पूरी टीम की हौसला अफजाई करने के लिए ऊपर से पूरा सपोर्ट मिला। तो उस टीम ने आखिर में वो सारा का सारा काटने के बाद वो रबल निकाला, कई क्विंटल टाइप से अंदर से पूरा वो काटा उन्होंने। और उस काटने में आप सोच सकते हैं एक बार में 2-2.5 घंटे लगे। फिर दोबारा वो बंदा गया, उसने और उसके अंदर छेद किया जो पाइप भेजा हुआ है। आप लोग फोटो और वीडियो देखेंगे, आई थिंक आप लोग उसके बाद अप्रिशिएट ज्यादा कर पाएंगे जो बताया जा रहा है। तो उस पूरे के पूरे पाइप को भी काटा गया। फिर सारा का सारा जो पूरी पुरानी जो असेंबली लाइन थी वो एस्टेब्लिश की गई, ओगर मशीन की। वो असेंबली लाइन एस्टेब्लिश करने के बाद में फिर पूरा का पूरा दोबारा भेजा गया। तो उसमें अच्छी बात यह है कि जो उन्होंने काटा था वो तकरीबन 1.8 मीटर अंदर अभी चला गया, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा हर्डल जैसे उनको अभी लग रहा है, तो इसलिए कोई पुश ना करके दे आर अगेन चेकिंग। तो आप सभी से ये एक शेयर करने की बात है कि पूरे प्रयास जारी है, इसलिए जो कल हर्डल आई थी वो हर्डल क्रॉस कर ली गई है। ये सबके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक
जो कहते हैं रिलीफ की बात है। ये आप जानते हैं कि वो सब का सब अंदर क्या है कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता। कल आप सब में भी उत्साह था, सभी को लग रहा था कि अभी बहुत जल्दी ये हो जाएगा, लेकिन इस तरीके की जिसको कहा नहीं जा सकता, तो वो गड़ल होती है, वो गड़ल आ गई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद बात है कि पूरी जो टीम का जो मेहनत किया वो आगे मशीन बढ़ी है। हो सकता है ऐसी एक दो अवरोध और आएंगे, तो अब उनको पता चल गया कि इस अवरोध को भी कैसे पार करना है। सिर्फ एक समय की बात है, समय हो सकता है कम लगे या ज़्यादा लगे, लेकिन पूरी टीम इस मामले में कॉन्फिडेंट है। मैं इस मामले में चाहूँगा सर से रिक्वेस्ट करना, महमूद सर भी आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि टीम किस तरीके से लगी हुई है और पूरा का पूरा उन्होंने जो सर टेक्निकली जो काटा है उसका पूरा, अगर कोई और चीज़ें चाहेंगे सर से ऐड करना और आप लोग पूछना चाहेंगे तो। नमस्कार। मेरे हिसाब से डॉक्टर नीरज ने बड़े विस्तार से सारी बातें आप लोग के सामने रखी है। डेजिग्नेशन बता देंगे, बोल देंगे, आप बता देना। तो उसमें बस ये है कि जैसे हमने कल बोला था आप सबसे कि हमारी उम्मीद और हौसला बिल्कुल बुलंद है। हम चाहते हैं कि तेज़ी से अपना काम आगे बढ़ाएं, लेकिन हमें ये भी पता है कि मलबे के अंदर कहाँ कोई स्टील का गर्डर हो, कोई पत्थर बड़ा सा आ जाए, इस टाइप के कोई रिब आ गया, तो उसका भी चांसेस रहता है। तो 44-45 मीटर के करीब जब हम पहुँचे थे तो उस वक्त ये आया था जो बड़े डिटेल में डॉक्टर नीरज ने आप लोग के सामने रखी है। तो बड़े मैं ये कहूँगा कि बहुत ही हिम्मत दिखाकर हमारी टीम ने ऑगर मशीन तो निकाला था, उसके बाद जो लोग अंदर गए, एनडीआरएफ की टीम वगैरह थी, सपोर्ट किए, और वो दो नाम जो उन्होंने बोला, प्रवीण और बलविंदर, उन लोग ने बड़ी हिम्मत लगाकर और 2-2.5 घंटे लगाकर जितने गर्डर्स थे सबको काट निकाले हैं और हमने फिर से मशीन अंदर डाली और हमने दोबारा अभी शुरुआत किया है। हमारी ये उम्मीद है कि आगे बहुत ज़्यादा अड़चन कोई ना आए, लेकिन अड़चनें आ सकती है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। टीम उस तैयारी में है। जैसे उन्होंने बोला, अब फिर 1 मीटर 1.5 मीटर जाने के बाद, 1.8 मीटर टू बी एग्जैक्ट जाने के बाद हल्का सा प्रेशर महसूस किया मशीन ने, तो दोबारा उसको रोककर फिर चेक करेंगे, फिर देखेंगे, ताकि हर कदम पे हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन बिल्कुल सावधानी से। तो ये कोशिश हमारी जारी रहेगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम 50-55 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा शायद काम और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सर अभी कितने पे हैं एग्जैक्टली, और चेक कैसे करेंगे? क्या मशीन को दोबारा निकाला जाएगा और फिर चेक किया जाएगा, या क्या प्रोसीजर होता है चेक करने का? हाँ, अगर प्रेशर थोड़ा दिया जाता है, प्रेशर अगर ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है तो फिर पूरी तरह से वो जो प्रोसेस बताया डॉक्टर नीरज ने वो दोबारा से करना होगा, क्योंकि हमें पता नहीं 44-45 मीटर दूर क्या उसका पोजीशन है, क्या चीज़ रोक रहा है। 1.8 मीटर कल से आज जो हुआ है, क्योंकि जो हर्डल था 1.8 फॉर, हाँ जी, कल के बाद में 1.8 मीटर जो नया पाइप गया है वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो कल गर्डल की जिसकी वजह से अटक गया था वो, और गर्डल उसमें टूट भी गया था ओगर मशीन का, तो वो जो आप कहते हैं ना वो हर्डल, वो बाधा क्रॉस कर ली गई है। तो अगर वैसी बाधा और आएंगी, वैसी अगर हर्डल्स और आएंगी, मान लीजिए और भी मिलता है, तो अब हमारे को उसका रास्ता मिल गया है। जो कल हो सकता है हमारे को पूरी प्रोसेस करने में इतना 12-14 घंटे लगे हैं, अब वो चीज़ हम सेम इतना समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि उसको कैसे करना है। कल क्योंकि वो एकदम से बिल्कुल नई चीज़ आई थी, उसके अंदर अलग अलग मेथोडोलॉजी करके देखी गई, और जो एक टीम है इसके लिए भी आपको अवगत कराना चाहेंगे कि देखिए पूरी हमारे पास हर जो जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं सबका सहयोग मिल रहा है। कल जिन लोगों की जरूरत थी उनको दिल्ली से लाने के लिए रात को बीआर और एयर फोर्स की टीम ने भी रात को हमारे को हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, सिर्फ इसलिए कि जो बंदे उसके एक्सपर्ट थे उनको रात को 12 बजे वहां से पिक करने के लिए भी टीम तैयार हो गई थी, और वो बंदे सुबह यहाँ पहुंचे। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा सर ने बताया कि सारी टीम के हौसले बुलंद हैं। सिर्फ ये है कि अब जैसे आपने कम से कम इस चीज़ को आप समझ पाएंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि जो एक हर्डल आई, अगर वैसी हर्डल अब और आती हैं तो कम से कम टीम का हौसला बुलंद